और शक्ति वक्ति की तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मान लो जानवर मेरे पास मनुष्य कोई आता जाता नहीं है। नहीं, एक तो पानी की तो समस्या मुझे हाँ, लगी है। पानी के हो जाएगा तो मान लो जितने मेरे भगत जनता की संख्या बढ़ रहे हैं तो आखिर आएंगे तो कहें एक लोटा जल पा जाएंगे तो कहेंगे बाबा आ गया तो इतना कम से कम जल तो आ गया जी। सबके नाम हो गया दर्शन होगा। आपको दर्शन यही अपना अपना रूप में जैसे भैरम हैं आपको दिखाई दिए कभी? तो आपको मुरैठा बांध के आ जाते हैं कहीं में कहीं। तो सभी दिन नहीं आते हैं दीपावली के अक्की नाग पंचमी के। पहले तो महाराज जी प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। नमस्कार साथियों, सीताराम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का साथी संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आज मैं आपको फक्कड़ बाबा के दर्शन कराने वाला हूं। जी हाँ, जिन्होंने कहा था ना फक्कड़ बाबा कहाँ रहते हैं वो उनके दर्शन करवाने के लिए मैं आज आया हूँ। जैसे कि आपको उनका स्थान के दर्शन कराऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, आशीर्वाद दिलाने की भी कोशिश रहेगी। जैसे आप देख पा रहे हो इसी कुटिया में महाराज जी, जैसे आप देख पा रहे हो फक्कड़ बाबा रहते हैं और यहीं पर महाराज जी रहते हैं। ये कुटिया है जो कच्ची टूटी फूटी दिखाई दे रही है, जैसी भी है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं, कोई। इसीलिए कहता हूँ, हालांकि इनको जैसे आपको देख पा रहे हो कुटिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लवकुश भाई एक बार दिखाना, बार महाराज जी की साइड से भी कुटिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कुटिया आपको पूरी साइड से दिखाई दे रही है, किस प्रकार महाराज जी किस हालात में रहते हैं। जब संत है ना अपना पूरा जीवन समाज के लिए, हम सब के लिए समर्पण कर देते हैं, ठाकुर जी के भजन करते हैं, परहित के लिए करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो परहित के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड पे होते हुए भी किसी की नज़र इस कुटिया पे नहीं जाती है। बहुत सारे आते हैं भगत, बहुत सारे देखा हूँ, सब संपन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। एक पानी की व्यवस्था के लिए, वो भी महाराज जी दूर से ला के पानी पिलाते हैं भक्तों के लिए। लेकिन भक्तों को भी सोचना चाहिए महाराज जी कहाँ से लाएंगे, 5 किलोमीटर दूर पानी लेके आते हैं। हम भक्तों को, हम सभी को सोचना चाहिए, हमें मजबूर होना चाहिए और महाराज जी की कोशिश करेंगे आप सभी की कृपा से कुछ महाराज जी की सेवा का भी हम लाभ उठाएंगे। आ जाओ। जैसे आप साथियों देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख लकड़ी की है और पन्नी भी पूरी नहीं लगी हुई है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ से पूरा बीच में खुला पड़ा है, हाथ जाए उतना। और पन्नी जैसे आप देख पा रहे हो, और बारिश हो रही है, पानी अंदर भी आ रहा है। जैसे देख कुटिया के अंदर भी पानी आ रहा है। महाराज जी की पन्नी थोड़ी फटी टूटी पड़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे और महाराज जी से बात भी करेंगे। और महाराज जी ने कोई संग्रहालय नहीं कहा है, और इनको जैसे आप कुंज बिहारी जी कहते हैं और फक्कड़ बाबा, रियल में मुझे एक बात के अनुसार लगा महाराज जी ने संग्रहालय नहीं कहा, एकदम फक्कड़ की तरह रहते हैं, कोई ऐसा माया धन मोह बिल्कुल नहीं रखा है। तो महाराज जी सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। अरे आन पर बैठो। अरे नहीं, अरे हो गया सब एक ही तो अंग है। नीचे बैठ जाओ। महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पर 2004 से हो, यानी कम से कम 20 साल से यहाँ। हाँ 20 साल हो गया। 20 साल से हो महाराज जी। जैसे आप कोई भी पहले कुछ नहीं लगाया था और ये पेड़ के नीचे रहने की सोच, क्या कारण हुआ कि आप ऐसे जंगल में आ गए पेड़ में रहने के लिए? वासुदेव की कृपा। अच्छा, वासुदेव की कृपा है। मेरे घर वाली जो रहते विकलांग हो गई, तो यहाँ से दुआ में ले गया मिट्टी से मेरा लक्ष्मी ठीक हो गई। अच्छा। आज 15-20 किलो का बोझ उठा लेती है। अच्छा, तो जो मुझको भगवान यहाँ मिल गए तो मैं अपना यहाँ ना रहूँ। और फिर आप पूरे यहीं रहते थे पेड़? हाँ, तो मैं जब से आया हूँ तो पहले पुल तरे आया हूँ, फिर पुल से ऊपर आ गया हूँ। क्या ऐसा हवा है कि आपको संत बनने की सोची या फक्कड़ बनने की सोची, या कह दूं आप कोई संग्रहालय नहीं करते हो, कोई ध्यान नहीं रखते हो, बिल्कुल अपने भजन भोजन में रहते हो, क्या कारण है? मुझे इतना ही अच्छा लग रहा मैं यहाँ रहूँ। यहाँ मुझको रहना है, रहना है, बस हो गया। क्या भजन करते हो, क्या भक्ति करते हो आप महाराज जी? मैं भक्ति तो मुझको कोई आता ज़्यादा नहीं है। सीताराम सीताराम का तो घंटा 2 घंटा मैं कर लिया, सकारे सुबह शाम। हाँ। तो महाराज जी जैसे आपके भी आपके भोजन प्रसाद कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? आपको भगत हिता आते जाते हैं तो दे दिया।
और भोजन प्रसाद आप यहीं सिद्ध करते हो? हाँ, सब यही सिद्ध करते हैं। इसी धुने में ऐसे यहीं सिद्ध? हाँ, वो बनाया तो अभी तुम्हारे गए बाद बनाया है प्रसाद। क्या बनाया आज? आलू के भरता और टिक्कर। बर्तन धो लिए या पड़ा है बर्तन? धो लिया, उस साफ रखे हैं। सब धो दिए क्या? वरना मैं धो के चला जाता साफ कर देता। नहीं, सब सफाई हो गया है। तो महाराज जी, जैसे कि एक बात कहना चाहता, अभी आपके यहाँ पर जैसे पीने का पानी कैसे करते हो? 5 किलोमीटर दूर से लाते हैं रोज डेली। 5 किलोमीटर दूर से मंदाकिनी गंगा से। अच्छा, मंदाकिनी गंगा से। हाँ, जो मेरे घर के बगल से इतना मोटा धारा निकला है पार्वत से, वहाँ से जल लाता हूँ यहाँ स्थान में। अच्छा, वहाँ से रोजाना कितना पानी लग जाता है? अभी तो मान लो ठीक है, फिर बैसाख जेठ मुझको 9-10 डिब्बा लगता है। 9-10 डिब्बा? हाँ। और लेके आते हो वहाँ से? हाँ, लाता एक बार। हाँ। भगत लोग जो गाड़ी वाहन वाले जो हैं, तो उनसे मांग लेता है तो वो भी देते हैं, वो सहमत दे देते हैं, तो मेरा 4 महीने के वो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? जल दे दिया, इतने वाहन चल रहे हैं, को 10 लीटर दे दिया, को 5 लीटर दे दिया, ऐसे ही मेरा काम पूजा के मेरे खातिर के भगवान के ले आया। अच्छा। आया वो, बाकी खाने बनाने का कोई भगत आ गया तो वहाँ से हो गया। अच्छा, जैसे कि महाराज जी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पानी लेकर आते हैं। मंदाकिनी की एक धारा है, वहाँ से वहाँ पानी लेकर आते हैं महाराज जी यहाँ पर। और जैसे यहाँ रोड के साइड में है, अगर कोई गाड़ी वहाँ दिख जाता है तो उनके माध्यम से महाराज जी कभी कभी निवेदन कर देते हैं, तो हो जाता है। तो महाराज जी की मेन ये पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या है, पानी हो जाए तो मेरे सब चीज़ हो गया। तो महाराज जी, हम थोड़ी विचार कर रहे हैं कि हमारे राम जी की इच्छा से, गुरु कृपा से आपकी एक पानी की बड़ी वाली टंकी लगा देते हैं। हाँ हाँ, हैं बड़ी वाली टंकी। हाँ। और एक बड़ा सा, जैसे इस पर पूरा प्लास्टिक की पन्नी लगा देंगे। हाँ। और उस पन्नी का पानी एकत्रित करके हाँ। उस टंकी भरने का सिस्टम बना दूँ तो बन जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा? चलेगा। इसी सिस्टम हमारे सत्यम सुइया में लगा है। जी जी। सत्यम सुइया में साल भर के पानी वो चराही से मिल जा रहा है, और 15-25 सब पूरे जितना मन से लेके पंछियों तक के पानी मिल जाता है। तो महाराज जी, जैसे आपको यहाँ पर कभी उनके दर्शन हुए, जो क्या नाम है स्थान का? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के कभी आपको दर्शन हुए? दर्शन तो माने बहु भया और कि न भया। कैसा हुआ दर्शन आपको? आपको दर्शन यही अपना अपना रूप में, जैसे भैरम हैं, आपको दिखाई दिए कभी? तो आपको मुरैठा बांध के आ जाते हैं कहीं में कहीं, तो सभी दिन नहीं आते हैं दीपावली के, अक्की नाग पंचमी के। अच्छा। अतः रोज के नहीं दिखाई देते हैं। और महाराज जी, आपको कभी राम जी के, ठाकुर जी के कभी दर्शन हुए इस संत बनने के बाद? हाँ, अभी नहीं भया है। अच्छा। तो महाराज जी, जैसे आप कोई संग्रहालय नहीं करते हो, कोई ऐसा मतलब विशेष रूप करते नहीं, क्या कारण से आप मतलब बदहोश रहते हो, जैसे कह सकता हूँ, एकदम रियल में फकड़ की तरह रहते हो, क्या कारण से ऐसे भाव रहते हैं? अब ये तो मुझको मालूम नहीं है, और शक्ति वक्ति की तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मान लो जानवर मेरे पास, मनुष्य कोई आता जाता नहीं है, तो चाहे भगवान गुरुओं के हों चाहे आप लोगों के हो, भगवान जाने, सीताराम जाने, मैं कहाँ जाना हूँ। ऐसा। जैसे कि साथियों, महाराज जी यहीं इस जंगल में रहते हैं, और यहीं पर महाराज जी जैसे कोई विशेष ऐसा नहीं है कि ज्ञान, महाराज जी सीताराम भजन करते रहते हैं। और महाराज जी की जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी को पूरा, और जब चंपल नहीं पहनते हो? पहनते हैं, जूता है पहनते हो। हाँ। और ये स्वेटर गर्मी में महाराज जी पहना आपने? हाँ, इसके जो डाल दिया तो मच्छर मुझको नहीं लग रहे हैं। गर्मी में स्वेटर रखते हो? हाँ, और जो गर्मी है फूल गया पसीनों से, तो ठंडा भी देता है। हाँ। और गर्मी नहीं लगती इससे ज़्यादा? हाँ हाँ, गर्मी नहीं लग रही। अच्छा। गर्मी कोई नहीं लग रहा। और महाराज जी, नहाने के लिए कहाँ जाते हो? वहीं बाय सुबह गए तो नहाए धोए, 15 लीटर जल लिए चला आए। वहीं नहा के? हाँ। अच्छा। यहाँ जो भगवान के अगरबत्ती है तो जलाया नाम से, और बनाया खाया पड़े रहे आए।
24 घंटा में एक बार जल लेने जाते हैं। 24 घंटे में एक बार जल एक बार। अच्छा, तो महाराज जी और क्या आपकी यहाँ समस्या जो हमें पूरी करनी चाहिए या कोई आवश्यकता ऐसी बताओ? जो आप तुम्हारी आत्मा कहा मेरे कैसे सब मंजूर है। नहीं, एक तो पानी की तो समस्या मुझे हाँ, लगी है। पानी के हो जाएगा तो मान लो जितने मेरे भगत जनता की संख्या बढ़ रहे हैं, तो आखिर आएंगे तो कहें एक लोटा जल पा जाएंगे तो कहेंगे वाह बाबा आ गया, तो इतना कम से कम जल तो आ गया। जी, सबके नाम हो गया, दर्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये कैसे तो इस मार्ग रह गया और कोई भी गांववासी कोई भगत यहाँ से गुजरेगा तो महाराज जी कह रहे हैं आने वाला यहाँ पर जो भी आता है तो वो पानी पी सकता है, तो इनकी महाराज जी की तृप्ति हो जाएगी, महाराज जी को आनंद आ जाएगा। कोई भगत प्यासा है पानी पी लिया, पानी पी लिया है, अब भूखे है तो टिक्कट बना लें, प्रसाद भोग आप पा लें। महाराज जी कह रहे हैं कोई भूखा है तो टिकट आके बना सकता है और पा सकता है, क्योंकि महाराज जी तो अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन कोई अगर भोजन अपना आप हिसाब से बना सकता है और पा सकता है। और ये अपने हाथ से बनाया क्या? हाँ, सब अपने हाथ से बनाया है। अपने हाथ से बनी सारी? ये महाराज जी ने अपने हाथ से कुटिया बनाई। ये कुटिया महाराज जी ने अपने हाथ से बनाई, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी। तो महाराज जी को अगर और कोई सेवा आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये पानी की टंकी मैं जल्द से जल्द आपको लगवा दूंगा। सभी साथियों में आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपके विश्वास पर महाराज जी को वचन देकर जाता हूँ कि पानी की टंकी, पानी की जो सुविधा, महाराज जी की जो पन्नी की सुविधा, सारी की सारी हम धर्म के परिवार के तौर से कर देंगे। कोई भी भाई महाराज जी की जल सेवा करना चाहे तो अपनी पहले आपको सेवा का मौका दे रहा हूँ कि बहुत सारे कहते हैं सेवा का, आज महाराज जी की सेवा का मौका दे रहा हूँ। पानी की सेवा महाराज जी की जो भी भाई कर सकता है तो ज़रूर करें। और महाराज जी और कोई मेरे से कोई सेवा हुई तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, बन जाएगा, जब बनेगा इतना जल हो जाएगा तो मेरे खातिर के बहुत हो गया। जल हो जाएगी महाराज जी, और मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, ये जल की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, आशीर्वाद बनाए रखना, हमें ऐसे राम नाम मिलता रहे। जय हो जय हो जय, खुशी रखा भगवान, बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय हो जय हो जय। साथियों, महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, हालांकि मैं मात्र आपको दर्शन करवाने के लिए आया हूँ। सत्संग जो आपको लंबी नहीं मिल पाई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसे महाराज जी के दर्शन करवाए आपको किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना अपने विचार के अनुसार। और महाराज जी कुटिया के दर्शन करें, महाराज जी सत्संग ली, महाराज जी की जल की सेवा हम करेंगे। जल्दी हम मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव। यहाँ बहुत के पत्थर हैं। नहीं, यहाँ लग जाएगी टंकी, हो यहाँ टंकी लग जाएगी इतना ऐसे पत्थरों पे, हो और ऐसे इसके ऊपर ताजी पन्नी लगा देंगे, हो ऐसे पन्नी लगा देंगे हो हैं, हाँ। और ऐसे पन्नी इस पेड़ के ऊपर लगा देंगे, हाँ। और ऐसा एक नाला बना देंगे। हो नाला बनाएंगे, ये टंकी के ऊपर हो गया, हाँ। और इसके अंदर जल हो जाएगा। जल हो जाएगा। हाँ, तो ठीक। पानी इसके अंदर नई पन्नी हो जाएगी ना, हाँ। तो साफ आ जाएगा। हाँ, जय हो जय हो जय। पहली बारिश गिरे, दूसरी, हाँ हाँ सही है ना? सही। तो यहाँ पानी और कहाँ से लाएंगे? कभी कभी टंकी वाला टैंकर वाला आ जाएगा, लेकिन रोजाना तो वो भी नहीं आएगा। वो आएगा, टैंकर वाला आएगा तो जार वैसा खाएगा, बीच में नहीं आएगा। बीच में बारिश के मौसम वो भी नहीं चलते। हाँ, गर्मी सीजन में चलेगा जो चलेगा। गर्मी सीजन में चले। हाँ। एक बार तो बारिश अभी चल रही है, हाँ। तो खूब, एक बार आपके भरने के बाद आपके लिए तो 1 महीने काफ़ी होता है। हाँ, 1 महीना के हो जाएगा, फिर 1 महीना में रोज के तो जल गिरना है। हाँ। देख लो हल्का सा धीरे से।